हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। आज के क्लास में बाबू हम लोग हिंदी का चैप्टर नंबर जो 2 है यानी कि चैप्टर नंबर 2 है, उसका नाम क्या है, 20 के दांत। इनके लेखक कौन है, तो नलिंद बिलोचन शर्मा है। ठीक है, इस चैप्टर से जितने सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, यानी कि टोटल आज हम कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा से समझिएगा और अच्छा से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्यादा बातचीत किए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन दोनों साथ में रख लीजिएगा और एकदम बेहतरीन तरीका से एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। ठीक है, किसी भी बच्चा को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग बाबू आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना है, क्या पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हम लोग पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, नलिंद बिलोचन शर्मा, यानी कि हिंदी का कौन चैप्टर है बाबू, चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, 2 नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए बाबू हम लोग नलिंद बिलोचन शर्मा के बारे में कुछ बातें जानेंगे और वही चीज आप लोगों को हम बताने वाले हैं जो कि आप लोग एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग एकदम बढ़िया से समझिए और किसी भी बच्चा को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए बाबू, सबसे पहले यहाँ पे देखिए नलिंद बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुई थी। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि नलिंद बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग बाबू कहिएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और जो हुई थी यानी कि इनका जन्म कहां हुआ था, तो पटना के बद्दर घाट में हुआ था। कहां पे हुआ था बाबू, पटना के बद्दर घाट में। इस चीज को याद रखिएगा, बद्दर घाट में हुआ था। पटना के कहां हुआ था बाबू, बद्दर घाट में हुआ था। आप इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, और भी इसके बाद नलिंद बिलोचन शर्मा के बारे में और चीज भी बताया जा रहा है कि वे जन्मजात भोजपुरी भाषी थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि नलिंद बिलोचन शर्मा जन्म से ही भोजपुरी भाषा को क्या करते थे, जानते थे, जन्म से ही भोजपुरी भाषा बोलते थे। ठीक है, यानी कहने का मतलब यही है। उसके बाद में क्या कर रहे हैं बाबू, इनके पिता का नाम रामावतार शर्मा था, यानी कि इनके पिता का नाम क्या था बाबू, रामावतार शर्मा। नलिंद बिलोचन शर्मा के पिता का नाम रामावतार शर्मा था। ठीक है, उसके बाद में इनकी मां का नाम, ठीक है बाबू, इनकी मां के नाम था रत्नावती शर्मा, रत्नावती शर्मा। यहाँ पे आप लोगों को एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझना होगा। अगर मां के नाम पूछा तो मां के नाम में आप लोग बाबू बताएंगे रत्नावती शर्मा, और पापा यानी कि पिताजी का नाम पूछा तो पिताजी के नाम में आप लोग बताएंगे रामावतार शर्मा बताएंगे। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद में देखिए क्या कह रहा है, मतलब नलिंद बिलोचन शर्मा का मृत्यु लगभग 46 वर्ष की आयु में। नलिंद बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था बाबू, तो लगभग 46 ईयर यानी कि 46 वर्ष के आयु में। कब बाबू, कब, 12 दिसंबर 1961 ईस्वी को, 12 दिसंबर 1961 ईस्वी को। कैसे हुआ बाबू, हृदय गति रुक जाने से, यानी कि हार्ट अटैक जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, हार्ट अटैक बोलते हैं। हृदय गति रुक जाने से इनका मतलब क्या हो गया, उसी कारण से इनका देहांत हो गया, उन्हीं कारण से इनका क्या हो गया बाबू, देहांत हो गया। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू कि नलिंद बिलोचन है कि नहीं बाबू, यहाँ पे मिसटाइप हुआ है। नलिंद बिलोचन शर्मा के पत्नी के नाम कुमुद शर्मा था। क्या था बाबू, कुमुद शर्मा। नलिंद बिलोचन शर्मा के पत्नी का नाम क्या था बाबू, कुमुद शर्मा था। आप इस चीज को क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग कहां बढ़ते हैं बाबू, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग का प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न कर रहा है कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है, यानी कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है,
तो सेन साहब के पास काला रंग का मोटर कार था। काला रंग का मोटर कार था ना, है कि नहीं? सेन साहब के पास किस रंग का कार था बाबू? तो काला रंग का मोटर कार था। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? यानी कि 20 के दांत शीर्षक पाठ कहानी संग्रह, मतलब कि कहानी संग्रह से लिया गया है। तो बताइए क्या होगा बाबू? ये हो जाएगा यानी कि 20 के दांत तथा अन्य कहानियां। 20 के दांत तथा अन्य कहानियां। ठीक है बाबू, चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कहते हैं ना बाबू कि जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि मौका किस्मत से मिलते हैं। मौका क्या चीज से मिलते हैं बाबू? किस्मत से मिलते हैं। कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से मिलती है। वो क्या चीज से मिलती है बाबू? मेहनत से मिलती है। ठीक है, आप लोग एकदम अपने पढ़ाई को बेहतरीन तरीका से कीजिए और 1 तारीख के बाद यानी कि 1 तारीख से हम आप लोगों के लिए महासंग्राम करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को मतलब कि 10th क्लास पर अभी स्पेशल हम लोग काम कर रहे हैं। 10th क्लास पर 1 तारीख से आप लोगों को लाइव क्लास यानी कि पर डे 3 क्लास लेंगे हम। ठीक है, और हमारे टीम में और भी टीचर लोग हैं, वो लोग भी मिलकर क्लास लेंगे। और हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप हमारे साथ मिलकर पूरा तैयारी करेंगे तो आपको हम 450 अंक लाने में पूरा सहयोग करेंगे। हमसे जितना होगा हम उतना सहयोग करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाके देश राज एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। क्यों डाउनलोड करना है? क्योंकि देश राज एकेडमी एप्लीकेशन पर ही आप लोगों को क्या मिलेगा? मेरा नोट्स मिलेगा, मेरा पीडीएफ मिलेगा और आप लोगों के क्लास इसी चैनल देश राज एकेडमी पर ही होगा। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ठीक है, तो किस भाषा का है बाबू? बंगला। बंगला का। किस भाषा का है बाबू? बंगला का है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे बनते हैं, चोर बनते हैं, डाकू बनते हैं। ये जो पंक्ति कहा गया है कि नहीं? तो इस पंक्ति को मतलब कहानी के किस पात्र ने कहा है? किस पात्र ने कहा है? तो सेन साहब ने कहा है। किसने कहा है बाबू? सेन साहब। कह रहा है मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? मदन अक्सर किनके हाथों से पिटता था? तो आप लोग बताइए, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था बाबू? तो पिताजी के हाथों से मदन अक्सर क्या करता था? पिटता था। ठीक है, चलिए उसके बाद में आगे देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि हम लोग 20 के दांत ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नलिंद बिलोचन शर्मा। किसका क्या हो जाएगा बाबू? नलिंद बिलोचन शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि गिरधर लाल कौन है? मतलब कि गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जो है वो मदन का पिताजी है। मदन का क्या है बाबू? पिताजी है। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बाबू हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। कह रहा है कि सेन साहब के 5 लड़कियां कैसी थी? मतलब जो सेन साहब के 5 लड़कियां थी वो कैसी थी बाबू? तो सुंदर और सुशील थी। कैसी थी बाबू? सुंदर और सुशील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? जो सेन साहब थे अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो उनको बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे बाबू? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। मदन की उम्र क्या थी? बताइए, मदन का उम्र
क्या थी? तब 5 से 6 साल। मदन का उम्र कितना था बाबू? 5 से 6 साल। ठीक है, उसके बाद में ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहे मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? यानी कि जो मदन थे वो कासू को कितने दांत तोड़ डाले? कितने दांत तोड़ डाले? यानी कि 2 दांत तोड़ डाले। कितने दांत तोड़ डाले? 2 दांत। ठीक है, चलिए आगे देखिए बाबू, आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मदन किसका पुत्र था? मदन जो था वो किसका पुत्र था बाबू? तो गिरधर का पुत्र था। किसका पुत्र था बाबू? गिरधर का पुत्र था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 20 के दांत पाठ विद्या है। मतलब 20 के दांत जो पाठ है वो विद्या है। क्या विद्या है? तो कहानी है। क्या है? कहानी है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेन साहब की कार की कीमत है। मतलब जो सेन साहब की जो कार थी, क्या थी बाबू? कार, उसकी कीमत कितनी थी? कितनी थी कार की कीमत बताइए तो बाबू? तो कार की कीमत 7,500 रुपए थी। कितने रुपए थी बाबू? 7,500 रुपए थी। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है नलिंद बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? आप लोगों को हम बता दिए हैं। ठीक है, अभी नवीन थ्योरिकल में आप लोगों को हम बताए थे, है कि नहीं, कि कितना, यानी कि 18 फरवरी, है कि नहीं? कब हुआ था? 18 फरवरी। देखिए तो ठीक से बढ़िया से देखिए तो, है कि नहीं, कि नलिंद बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिंद बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को हुआ था, है कि नहीं? चलिए उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे कि नलिंद बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? बताइए। वद्दर घाट, पटना। नलिंद बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? वद्दर घाट, पटना हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वद्दर घाट, पटना हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नलिंद बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? जो नलिंद बिलोचन शर्मा थे उनके पिता का नाम क्या था? तो पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा था। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि नलिंद बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? यानी कि जो नलिंद बिलोचन शर्मा थे उनके माता का नाम क्या था? तो उनके माता का नाम था बाबू रत्नावली शर्मा। क्या था बाबू? रत्नावली शर्मा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मतलब कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? बताइए किससे खतरा हो सकता था? किससे खतरा हो सकता था, है कि नहीं? यानी कि खोखा से। किससे खतरा हो सकता था? खोखा से हो सकता था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब के आंखों का तारा है। क्या है? खोखा। खोखा जो है वो सेन साहब के आंखों की तारा है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट करे खोखा के दांत किसने तोड़ डाले? मतलब खोखा के दांत जो था उसको किसने तोड़ डाला था? तो मदन ने। किसने तोड़ा था बाबू? मदन ने तोड़ा था। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है ध्यान दीजिएगा, यानी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? बहनें के बात किया जा रहा है बाबू। तो किसकी? खोखा की थी। किसकी थी बाबू? खोखा की थी। ठीक है, चलिए उसके बाद में, है कि नहीं, उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? तो सेन साहब का है। सेन साहब ने कहा था। ठीक है, चलिए हम लोग ध्यान से पढ़िए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मतलब कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार खाना मामूली बात थी। ठीक है, चलिए उसके बाद में आप लोग ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि सेन साहब के मित्र कौन थे? बताइए तो आप लोग कि जो सेन साहब थे उस सेन साहब के मित्र कौन थे? डॉक्टर थे कि वकील थे कि पत्रकार थे कि शिक्षक थे? इनमें से कौन थे सेन साहब के मित्र? तो इनमें से पत्रकार। कौन हो जाएगा बाबू? पत्रकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। हम लोगों का नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? मतलब कि जो सेन साहब थे वो किसको खूब फटकार लगाए थे? गिरधर लाल को लगाए थे कि खोखा को लगाए थे
कि मदन को लगाए थे, कि सैफ अली को लगाए थे, है कि नहीं? किसको लगाए थे बाबू? तो गिरधर लाल को लगाए थे। किसको लगाए थे? गिरधर लाल को लगाए थे। ठीक है, हम लोगों का प्रश्न यहीं तक था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। अगर बेहतरीन तरीका से समझ में आया है तो 1 तारीख यानी कि 1 अक्टूबर, है कि नहीं, 1 अक्टूबर को हम लोग क्रैश कोर्स ला रहे हैं, जिसमें आप लोग हमके साथ जुड़िए, हम लोगों के साथ, और मिलकर कदम में कदम मिलकर एकदम बेहतरीन तरीका से हम लोग अपने तैयारी को मजबूत बनाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।